क्या हाल है लवेद? बस बढ़िया। क्या सब सूखे सूखे कुछ स्पेशल लिक्विड हो जाए? हाँ बिल्कुल है, आइए आइए। To calculate the velocity of a free falling object, the formula is V is equal to U plus GT. So V is for velocity, U is for initial velocity, G for gravity and T for the time taken for the fall. So you can put all the values in here. में बिन बुलाए मेहमान की तरह आके बैठ जाता है ना? और बैठेगा क्यों नहीं? ग्रेविटी है उसके पास। और ये मेहमान अकेला नहीं आता, इट कम्स विद आंसर्स। तो अपने अपने नोटबुक में ये फॉर्मूला लिख दो। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड द फॉर्मूला इज b is equal to c by pi. Who gave the value of pi? Pythagoras. Correct. जी सर। क्वेश्चन पेपर्स कहाँ रखे? सर वो ऊपर है, मैं निकाल दे। हाँ हाँ, नहीं तुम बैठो, खाओ, मैं लेता हूँ। हाँ ठीक है, सुनो, इन सब के प्रिंट्स करवा दो। हाँ? और बॉक्स गाड़ी में रखा। मनप्रीत जी क्या कहेंगे, क्या आइडिया आया आपके दिमाग में मूवी बनाने? हिंदी च पंजाबी देखो की होया सी कि मैनू जद लग्या कि मेरे इतिहास मतलब मैनू 4-5 साल पहला पता ही नहीं सीगा कि मेरे हिस्टरी बुक जो लिखा है वो सच है कि झूठ हैगा। किसने जब मैंने पहली बार कहा थोड़ी किताब च जो लिखा है वो 100% सच नहीं हैगा, तो वो मैंने इन्ना प्रोवोक किया, तो फिर मैं इतिहास के अंदर जाना शुरू करता। जिवें सानू दस्सिया गया कि वास्को ड गामा ने सानू डिस्कवर किया, तो असीं कित्थे खोए हुए सी, है ना। पर इस तरह की गल्लां फिर मुगलों का बिल्कुल एवें जिवें भगवान बना के रखा हुआ सी उत्थे। तो इस करके ये सब चीज़ां मैनू जानन जब पता लगी, जब मैं पढ़ना शुरू किया, फिर मैं समझ आया मैनू बहुत गुस्सा आया कि यार मेरे नाल इन्ना झूठ बोलिया गया। तो जिहड़ा झूठ मेरे नाल बोला गया वो मैं चाह रहा कि आने वाली पीढ़ियाँ ये झूठ नूं ना झेलें। इस करके ये मेरा एक बेसिकली मेरा एक कर्तव्य बनया, मेरी एक ड्यूटी हैगी है कि मैं ये वाली इस तरह की फिल्म बनावां ताकि मैं लोगों को दस सका जिहड़ा साडे नाल होया आने वाली जनरेशन नाल होए। पंजाबी जो इंडस्ट्री है वो पंजाब तक ही सीमित रह गई, लेकिन आपने जो बनाई है ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बनाई है। क्या लगता है कि पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं? देखो नैशनल इंटरनेशनल की गल नहीं है, कंटेंट होंदा चाहे कितने का भी लो, लोकल कंटेंट भी इंटरनेशनल हैगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो बेसिकली कंटेंट जो बढ़िया है वो इंटरनेशनल है, जो कंटेंट नहीं अच्छा है वो नहीं बढ़िया है। ये संदेश देना चाहते हैं? संदेश है इसमें ये कि मतलब कि जो आपने जस्ट तुसी अपने फैमिली और स्टूडेंट बच्चों लेके जाओ, ठीक है, पेरेंट्स खासकर अपने किड्स की उसके हिस्टरी बुक चैक करें की पढ़ाया जा रहा, ठीक है, बिकॉज हिस्टरी का बहुत ज़्यादा सानू प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जे कहते ना कि जो बंदा इतिहास भुल जाता है वो जो उसकी जोग्राफी बदल जाती है, तो इस करके प्लीज़ तुसी हिस्टरी का ध्यान दो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और आने वाली जनरेशन जी असी झेलिया वो ना झेले, ठीक है जी। सर रोल किया है, कैसा लगा पहले तो? रोल या फिल्म या स्क्रिप्ट या क्या? रोल किया नहीं, रोल तो अच्छा है। रोल मतलब मुझे मेरे दिल को छुआ है, तो डेफिनेटली क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है कि जो चीज़ें हम लोगों को बचपन में नहीं सिखाई गई वो क्यों नहीं सिखाई गई और क्यों गलत सिखाई गई, तो उसके लिए ये फिल्म आनी बहुत ज़रूरी थी। तो जब इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मुझे पसंद आई, मुझे मेरा रोल पसंद आया, तो मैंने हाँ बोल दी। बहुत मज़ा आया। अलग बहुत सारी मूवी आपने की है, किस तरीके से अलग था ये? बहुत तरीके से अलग था, क्योंकि एक तो इसमें प्रोफेसर का काम था, फिर इसमें थोड़ा एक डायलेक्ट है मेरा, उसको पकड़ना था, प्लस जो सत्य है उसको मोटिवेट करना। जो एक्चुअली जो एक फिज़िक्स टीचर है जो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, उसको मोटिवेट करने में, जो उसको वो पुश देने में कि समझो, ढूंढो, पढ़ो, तो उस चीज़ में मेरा इसमें काम है। तो डेफिनेटली बहुत अलग है, बहुत अलग। कोई यादगार मूवी जब बनाई आपने, कोई सीन इस फिल्म का कोई सीन यादगार रहा हो? नहीं, इसके साथ मतलब मुझे देखिए, मैं जब कोई फिल्म करता हूँ ना, तो मैं उसके हर सीन को अपना लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा सीन हो जाता है, फिर वो या डायरेक्टर का सीन होता है। तो मैं चाहता यही हूँ कि उस हर सीन को दिल से करूँ, तो मेरे लिए तो वो यादगार रह जाता है। बट हाँ, कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे कुछ
कुछ सीन्स में नज़र आई हैं, वो मैं चाहूँगा कि पब्लिक देखे और फिर वो बताए कि क्या यादगार रह गया आपको। ठीक है, थैंक यू। मैम किस तरीके का रोल रहा और कैसा एक्सपीरियंस? मैं बेसिकली जो लीड है उनकी वाइफ प्ले कर रही हूँ, तो पहला लीड बोल सकते हो आप फीमेल में। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि चैलेंजिंग टॉपिक है और शूट करने में बहुत मज़ा आया। और सबसे पहली बात ये है कि ओवरऑल जो टॉपिक है ना वो इतना इम्पॉर्टेंस रखता है अपने आप में कि मुझे लगता है ऐसे विषयों के बारे में काम करने में एक एक्टर को अपने तहे दिल से खुशी मिलती है ऐसा काम करने के लिए। क्या रोल रहा है आपका? और जिस तरीके से बताया कि इतिहास में बहुत सारी गलतियाँ हैं, चैलेंजिंग भी रही जी। है, क्या चैलेंजिंग रही है? तो सीधे सीधे गलतियां पॉइंट करना तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बट उसके बारे में रिसर्च करना, उसको प्रूफ करना कि क्यों गलतियां हैं, कहाँ गलतियां हुई हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आप इतने लोगों के सामने मूवी लेके जा रहे हो ना, तो आप सिर्फ हवा में बातें नहीं कर सकते, आपको उसके पहलू चाहिए कि आप उनको प्रूफ करोगे और बताओगे। तो जो मेरा रोल है कंचन का, वो बेसिकली सुबोध को, नमित को फुल टाइम सपोर्ट करती है क्योंकि उसकी लड़ाई जो है ना वो घर में और बाहर दोनों जगह चल रही है। घर में उसको अपनी पत्नी को समझाना है कि मैं ये लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ, और बाहर उसे दुनिया को समझाना है कि मैं ये लड़ाई अपनी बेटी के लिए लड़ रहा हूँ और क्यों ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं कंचन उसका, आप बोल सकते हो, छाया बन के उसके साथ खड़ी है। पहले उसे समझ में नहीं आता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, बट जब उसे अपनी बच्ची का भविष्य दिखता है और वो खतरे में दिखता है तो उसे लगता है कि नहीं, उसका पति सही है और उसको उसका सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। मैम मूवी आपने देखी, आजकल किस तरीके से बच्चों को हैंडल करने की ज़रूरत है, तो कितनी कठिनाइयाँ होती हैं? देखिए, बच्चों को तो हम लोग जो हैंडल कर रहे हैं वो तो एक अलग तरीका ही है, बट इस मूवी में ये बताया गया है कि आपको, हमें, हमारी कितनी जनरेशन्स को ये डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई गई जिसका कोई क्लू नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। और जो ग्रेट ग्रैंड हमारे जो एम्परर्स रहे हैं उनके बारे में हमें बहुत शॉर्ट में बताया गया। उनके मार्क्स भी बहुत 1-1, 2-2 मार्क्स के नंबर आते थे हमारे उसमें। तो इसके बारे में बताया गया हिस्ट्री, एक्चुअल में हिस्ट्री क्या पढ़ानी चाहिए और हमारी जो इंडिया की जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस पर काम करना है, दैट्स ऑल इज़ टोल्ड इन दिस स्टोरी एंड दिस इज़ फैंटास्टिक मूवी। और एक विज़न के साथ बनाई गई है और हमारे शिक्षा क्षेत्र में जब बदलाव आएगा तभी हमारी जनरेशन और हमारा भारत जो है उसका भविष्य सुधरेगा। अभी कितना बदलने की ज़रूरत है शिक्षा? देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ बदला है। एजुकेशन सिस्टम से लेकर हमारे कितने सारे, चाहे वक्फ बोर्ड को लेकर हो, चाहे वो हमारा 3 तलाक पर हो, चाहे कितनी सारी चीज़ों पर हो, और एजुकेशन पॉलिसी तक अभी तक कितना चेंज किया है, कितने IIM बने, कितनी IITs बनी, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी। बट कहीं ना कहीं अंदर करिकुलम में जो चेंज लाने के लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, दैट इज़ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में अभी NCERT ने काम करना शुरू कर दिया है और 1st to 7th क्लास की हिस्ट्री बुक्स चेंज हो चुकी हैं। तो उसी को लेकर ये हिस्ट्री बनाई गई कि पहले, ये अभी की गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, पहले की गवर्नमेंट की बात हुई है कि पहले की गवर्नमेंट और पहले के सिस्टम ने इस पर कभी काम ही नहीं किया। बिना किसी क्लू के हिस्ट्री की बुक को बनाया, पढ़ाया और हम सबको जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सेकुलरिज्म एक्चुअल में क्या है उन सब चीज़ों पे बात करी गई है। सर मूवी देखी आपने, किस तरीके का देखा आपने मूवी? किस तरीके? मतलब कई मूवीज़ होती है ना, कमर्शियल होती हैं, पैसा खर्चा करो, डांस है, 4-5 चीज़ें पैकेजिंग करते थे आजकल, जैसे पता है आपको, वो पैकेजिंग वाली मूवी नहीं है। ये मूवी है जो दिल को छू जाती है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम रोज़ बच्चों के साथ बात करते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी इंस्टेंसेस हैं जो कि मेरी बेटी 9 साल की है, वह मानो मेरी कुछ ऐसी बातें हुई हैं, जैसे कहते हैं अकबर द ग्रेट, पर मैंने पढ़ा हुआ है, अकबरनामा पढ़ा हुआ है, उसके अंदर खुद नहीं लिखा हुआ, उसमें उसने खुद नहीं बोला कि मैं कभी ग्रेट था। अकबर बीरबल की स्टोरी बता रही है, वो कभी थी ही नहीं। हम पंजाबी हैं, पंजाबी में सुंदर मुंदरिया होए, हम लोग गाने में फोक सॉन्ग्स के अंदर ऐसी चीज़ आती है। और सुंदर मुंदरिया कौन थी? 2 लड़कियाँ थी जिसको अकबर उठा के ले गया था। और कौन थे? डोला जी जिसने रोका। हम ऐसी चीज़ें हमें पता ही नहीं है, मतलब हम शॉक्ड हैं। ये कहते हैं कि हमारे को पढ़ाया गया कि जी मुग़लों से इंडिया को ब्रिटिशर्स ने लिया, जबकि अगर आप देखोगे तो मराठों से लिया गया। सिंधिया के महाराजा थे और इस तरफ सिख थे, सरदार जिन्होंने रोक के रखा था इनको, और सारा राज तो इन्हीं का था, हमें कभी नहीं बताया गया है। वो तो अब जाके हमें पता लग रहा है जब से मोदी जी आए हैं। मैं तो मोदी जी का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट आई है इसके बाद हमारे को बड़ा सुकून हुआ है, हमें सच्चाई पता लग रही है भाई साहब। मैंने फिर इसके बाद मैं भी बहुत इच्छुक हूँ हिस्ट्री के बारे में। 1947 के अंदर मुस्लिम लीग चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ। मुसलमानों ने कहा जी हमें जाना है उधर। भैया नमस्कार।